दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज 30 अप्रैल है, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इस विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी ने ये कह के चौंका दिया कि उत्तर प्रदेश में पहले 33% आरक्षण लागू किया जाए महिलाओं के लिए, उसके बाद कोई बात हो। पूजा जी, ये क्या अचानक से आप लोगों ने स्टैंड कैसे बदल दिया? नहीं, हमने अपना कोई स्टैंड नहीं बदला। हमारा फर्स्ट डे से वही स्टैंड था। जब पहली बार 2023 में दोबारा इस बिल को लाया गया तो हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने इसका समर्थन किया और कहा कि महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। और हमने तब भी कहा था कि इसको तत्काल लागू करिए, तो इन्होंने बोला नहीं, हम सेंसस कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन कराएंगे और उसके बाद लागू करेंगे। अचानक से जब बंगाल का चुनाव चल रहा है, 4 से 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी एक विशेष सत्र बुलाते हैं और ये कहते हैं कि हम ये बिल पास करने जा रहे हैं। और उस बिल को पास करने की आड़ में सेंसस नहीं कराए गए और डिलिमिटेशन करा जाने लगा। तो हमने उस डिलिमिटेशन का विरोध किया जो विदाउट सेंसस था। हमने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। हम तब भी कह रहे थे कि महिला आरक्षण को लागू करिए, हम आज भी कह रहे हैं और हम फिर कह रहे हैं कि अगर आप सेंसस नहीं करा पाए हैं तो आप जितनी सीटें हैं उसमें 33% हिस्सा दीजिए महिलाओं को। एक बात, आप अभी कह रही है कि 33% आरक्षण दे दीजिए महिलाओं को, लेकिन लोकसभा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि आप जो 33% आरक्षण देने चाह रहे हैं उसमें ये बताइए कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कितना आरक्षण देंगे। इस बिंदु देखिए, पर ये आपने तो विरोध किया। नहीं, हमने अपनी बात कही समर्थन देते हुए कि इस बिल में अगर बैकवर्ड और अल्पसंख्यक महिलाओं को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है तो ये बिल अधूरा है। और ये कोई आज का स्टैंड नहीं समाजवादी पार्टी का। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत पहले से, जब माननीय नेताजी ने भी इस बात को कोट किया था सदन में। और हम लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को मानते हैं और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस दोनों की बात करते थे। तो जेंडर जस्टिस में आप सोशल जस्टिस को नहीं भूल सकते ना, कि बैकवर्ड महिलाएं जो इतनी बड़ी हिस्सेदारी है जिनकी इस पूरे देश में, जिनके साथ जाति व्यवस्था के नाम पर कितना शोषण होता है, उनको क्यों नहीं उनका हक और अधिकार मिलेगा? अल्पसंख्यक महिलाओं को क्यों नहीं उनका हक और अधिकार मिलेगा? और हम ये नहीं चाहते कि हम तो दे ही रहे हैं वो हक और अधिकार, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्येक दल सोशल जस्टिस का भी ध्यान रखे जेंडर जस्टिस के साथ साथ। अच्छा, ये बताइए कि एक तो बड़ा उदाहरण अखिलेश यादव जी ने पेश किया पूरे देश के सामने, आपकी पार्टी को लगातार और अखिलेश यादव को लगातार महिला विरोधी बताया जा रहा था। उसी बीच एक भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक जो अखिलेश जी का ही पुतला फूंक रही थी, महिला विधायक, वो झुलस गई। उनको देखने जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच गए। उसके जी बाद भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आपके नेता के खिलाफ आ रही है, उसपे आपको लग रहा कि जिस तरह का आलोचना की जा रही है अखिलेश यादव की, खासकर भाजपा नेताओं के ट्विटर हैंडल के द्वारा, तो क्या भाजपा के विपक्ष की, भाजपा के नेता जब बीमार हो तो उनके पास अब अखिलेश यादव को भविष्य में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? देखिए, हम तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का वहन करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम चला कि इस तरह की घटना हुई है और उन्होंने तब भी कहा था कि उन्हें अच्छा इलाज मिले और वो खुद जाकर के उनसे मिल करके आए। तो ये तो उनका बड़ा दिल है, उनका बड़प्पन है। उनका, आप नफरत फैलाइए, हमारा काम है प्यार फैलाना, मोहब्बत का पैगाम लेके लोगों के बीच में जाना। तो माननीय अखिलेश यादव जी तो लोगों के सुख और दुख में खड़े हो रहे हैं। चाहे वो किसी भी व्यक्ति हो, अगर कोई पीड़ित है तो उसकी पीड़ा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर पहुंचते हैं। और ये उनका नेचर है, ये उनकी लिबर्टी है, ये उनका एक स्वस्थ लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने का तरीका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि नफरती है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से पहले तक याद भी नहीं था कि अनुपमा जायसवाल अस्पताल में पड़ी अपना इलाज करा रही हैं, उनको उनको ये भी नहीं था कि हमें अपनी महिला विधायक से मिलने जाना चाहिए। और जैसे ही माननीय अखिलेश यादव जी गए, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो मेला मेला बनाया है मेदांता को, लोग देखिए आप किस तरह से लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम लोग ट्रेंड सेटर हैं। हम लोग ये यादव जी जो करेंगे वही वही भारतीय जनता पार्टी उनकी देखा देखी में करने लगेगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उनका सम्मान किया। वो एक महिला थी और उनके साथ वो खड़े हुए और पूरी भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में उनके साथ खड़ा होना पड़ा। मतलब आप कह रही कि अखिलेश यादव अगर नहीं जाते तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस विधायक को भूले रहती। कितने दिन पहले घटना हुई थी आप सोचिए, और उसके बाद लगातार उनका इलाज चल रहा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इतने महीने चले गए? अच्छा, राज कपूर जी के पास एक ब्रेकिंग न्यूज है हरदोई को लेकर, जरा उसको कंफर्म कर दीजिए। राज कपूर जी, पूछ लीजिए। हाँ, सुनने में आ रहा है कि हरदोई में जो पीड़ित परिवार है उससे मिलने के लिए अखिलेश यादव खुद जा रहे हैं। क्या ये बात सही है?
हाँ, हाँ, बिल्कुल और मुझे लगता है वो पहुँच भी चुके होंगे क्योंकि वो सुबह निकल चुके थे और पूरी समाजवादी पार्टी उस परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी और किस तरह का अन्याय महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे लगता है कि अभी तक पहुँच भी गए होंगे। अच्छा पूजा जी, एक चीज बताइए कि ये जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार जो इनको महिला विरोधी साबित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जब से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा है। हालांकि ये महिला आरक्षण बिल है, भारतीय जनता पार्टी कहती है, विपक्ष कह रहा है कि ये डिलिमिटेशन बिल था। तो जब आज विशेष सत्र लाया गया, भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि समाजवादी पार्टी को आज फिर से महिला विरोधी साबित कर देंगे, लेकिन जो विधानसभा में तख्तियां दिखी समाजवादी पार्टी के विधायकों के हाथ में 33% महिला आरक्षण दो, तो ये तो आज नैरेटिव पूरा बदल गया। आज समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी साबित कर दिया। ये तस्वीर तो आई, आज ये तस्वीरें वायरल है, लेकिन लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी ने समाज के लोगों के जहन में समा दिया है कि विपक्ष महिला विरोधी है, इसे आप कैसे दूर कर पाएंगे? इसे आप जनता के मन से कैसे निकाल पाएंगे? देखिए 2 बातें हैं, एक तो मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूँ कि उत्तर प्रदेश की महिलाएँ बहुत समझदार हैं, वो जानती हैं कि ये कोई भी बिल महिलाओं के पक्ष में नहीं था, जो डिलिमिटेशन बिल था वो महिलाओं के पक्ष में नहीं था, बिना सेंसस के उनका हक मारा जा रहा था, उस हक मारने को माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में रोका है। तो ये तो स्पष्ट है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी की रैली में आप देखिए कि जो महिलाएँ जा रही हैं, क्या वो महिलाएँ ये जानती हैं कि वो किस मुद्दे के लिए जा रही हैं? क्या उनको बताया गया कि उनको किस मुद्दे के लिए लेके जा रहे हैं? या जो महिलाएं जा रही हैं वो कौन है? वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की महिलाएं हों हमारी, चाहे जो हमारी समूह वाली बहनें हों, तमाम उन महिलाओं को जबरन जो अधिकारी हैं वो लेके जा रहे हैं। अब आप देखिए कल जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है या परसों को अगर आपको कार्यक्रम याद हो किस तरह से बच्चियां बेहोश हो गई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, उनको जबरन ले जाया गया। उसके बाद आप देखिए कि कल जब प्रधानमंत्री की रैली अरे होती है तो जिस तरह मैं से रोक डीएम रहा पूजा जी मैं रोक रहा हूँ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बच्चियां बेहोश हो गई। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप देखिए ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट बेहोश हो गई उसमें और किस तरह से उन्होंने कहा कि हमें ज़बरदस्ती ले आए और हमें कुछ खाने को भी नहीं दिया और किस-किस तरीके से अन्याय हुआ वहाँ पर और तमाम लोगों को तो मंच में भी जगह नहीं मिली प्रधानमंत्री के। और मैं फिर ये बात कह रही हूँ कि जब कल हरदोई में रैली हुई तो आप देखिए कि कन्नौज के अंदर किस तरह से डीएम झंडी दिखा रहे हैं और बसों में लोग इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रहे हैं और ये जो रैलियां हो रही हैं ये सरकारी रैलियां हैं और सरकारी रैलियां में जबरन प्रशासन दबाव बना करके महिलाओं पर ला रहा है। वो कोई महिला आरक्षण के कंसर्न पे महिलाएं नहीं आ रही हैं और मैंने तो तमाम वो वीडियोस देखी हैं जिसमें महिलाएं ये कह रही हैं कि हमें आवास नहीं मिला, हम यहाँ आवास के लिए आए थे। तमाम बोल रहे हैं हमें पेंशन नहीं मिला, हम पेंशन के लिए आए। कुछ बोल रहे हैं हमें पता नहीं, बस कहा कि आज चलना है मैडम ने तो हम आ गए। तो ये जबरन सरकारी रैलियों से कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर सभी वर्ग की महिलाएं लामबंद हैं और पिछड़े वर्ग की महिला, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं भी देख रही हैं कैसे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ उनका हक मारना चाहते हैं और इसीलिए रैलियों में जो लोग जा रहे हैं वो जा तो रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, लेकिन वो वोट या उनका जो समर्थन है नैतिक या इमोशनल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। और शर्म करनी चाहिए भाजपा के लोगों को कि जिस तरह से अभी इनकी महिला पदाधिकारी ने बताया कि किस तरह से क्या बोल करके बोला जा रहा है कि आपको जिला उपाध्यक्ष का पद देंगे या तमाम सीसीटीवी फुटेज में वीडियो देखे गए हैं या तमाम वीडियोस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के देखे गए हैं या दूसरी तरफ देखें कि उत्तर प्रदेश में जो रेप की घटनाएं हो रही हैं, अगर पीड़ित परिवार से कोई मिलने जा रहा है तो किस तरह से माहौल खराब करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसी से छुपा नहीं है। अच्छा, ये जो आपने अभी बात की कि जो पीड़ित परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो मुझे एक चीज बताइए कि चाहे घटना उन्नाव की हो, चाहे घटना गाजीपुर की हो, चाहे घटना उत्तर प्रदेश के किसी और शहर या जिले की हो, जब भी विपक्ष का नेता जाना चाहता है, खास करके समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाना चाहता है, तो ये लोग कोशिश क्यों करते हैं कि परिवार से रोक दिया जाए मिलने से? क्या कुछ छुपाना चाहते हैं वो लोग? देखिए इतने ज्यादा राज दफन होते हैं, इतनी ज्यादा पुलिस की बदतमीजियां या अभद्रता या सरकार की अभद्रता या सरकार के लोगों की मिलीभगत होती है कि सरकार ये डरती है कि नेता अगर कोई विपक्ष का बड़ा नेता जाएगा या माननीय अखिलेश यादव जी जाएंगे तो वो पीड़ित परिवार अपनी पीड़ा बताएगी और फिर पूरा देश उस पीड़ा को देखेगा।
तो ये डरते हैं, अपनी जो नाकामियों को छुपाना चाहते हैं, इसलिए ऐसे करते हैं। नहीं तो आप बताइए, अगर किसी लड़की के साथ ऐसी कोई घटना हुई है और अगर हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं हमें बात करने देना चाहते हैं? क्योंकि जब वो पीड़ित परिवार थाने में मुकदमा लिखाने जाता है तो आप उसे डांट के भगा देते हैं, उससे अभद्रता करते हैं, या उस बेटी की लाश का सौदा दूसरे पक्ष से कर देते हैं। तो ये जो चल रहा है ना उत्तर प्रदेश में, जगह जगह महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, ये महिलाओं को आप पूरी रैली में बुला लीजिए, वो सब समझ रही हैं। और इस बार जब 2027 में वोट पड़ेगा तो आप देखिएगा कि किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़ करके समाजवादी पार्टी को वोट करेंगी, क्योंकि वो जो आज आशा और उम्मीद की किरण किसी व्यक्ति में देख रही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी में देख रही हैं। और आप देखिए, पूरे देश ने देखा कि बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के पीछे सारी सरकारी एजेंसी, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे विभागों के मंत्री को लगा दिया गया। एक महिला को हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का शासन, प्रशासन, और यहाँ का नहीं, कई राज्यों का मिल करके, और उत्तर प्रदेश के जिस तरह से एक अधिकारी की वीडियो वायरल हुई, सोचिए क्या कर रहे हैं बंगाल में जाकर के सब। जी, एक सवाल ये था पूजा जी, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है कि आपकी पार्टी के नेता चाहते हैं कि आपका टिकट कट जाए, उनको टिकट मिल जाए। ये क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे जानकारी में नहीं आई है, मुझे जानकारी में नहीं है। अरे बकायदे भाई, वो एक साहब कह रहे थे कि कोई मतलब पूजा पाठ का भी सहारा ले रहे हैं। नहीं, पूजा तो करनी चाहिए, निश्चित तौर पर हम लोग पूजा करते हैं और भगवान से सब लोग प्रार्थना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता। और बाकी अगर कोई ऐसी बात है तो मेरे संज्ञान में नहीं है। नहीं तो आपकी सीट पर किसकी निगाहें हैं भाई? आप तो लगातार 2022 से लेकर 2000, आप जब से सरकार रही, योगी सरकार रही, सबसे पहले आपने योगी जी को काले झंडे दिखाए, आप जेल गई, उसके बाद संघर्ष किया, फिर आपने चुनाव लड़ा, चुनाव के बाद भी आप गायब नहीं हुई, लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही, चाहे वो डायल 112 की लड़कियों का मामला हो या उत्तर प्रदेश कोई भी मामला हो। अभी हम लोगों ने जो पीडीए पाठशाला चलाई थी, वो स्कूल, सोचिए वो स्कूल उस पाठशाला के बाद बंद नहीं हुआ और चल रहा है। कल एक बच्चा मुझे मिला जिसने मुझे धन्यवाद किया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या चल रहा है स्कूल में, तो बोला नहीं, अब बच्चे आ रहे हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं और आपकी वजह से हम लोग का स्कूल बच गया। तो ये समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सोच है, जिन्होंने पॉजिटिव आंदोलन पूरे प्रदेश में चला करके तमाम स्कूलों को बचा लिया। नहीं, लेकिन अगर आपका टिकट काटने के लिए, मतलब ये मतलब सवाल ये है कि देखिए, महिला आरक्षण की बात हो रही है, 33% आरक्षण देने की अखिलेश जी खुद बात कर रहे हैं, और क्या ये भी सवाल बनता है कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 133 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं को प्रेफरेंस देती रही है। और अगर मैं अपने ही केस में कहूँ तो देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मैंने तब भी कहा था और आज भी, ना मैं कोई बड़े परिवार से थी, ना मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। मैं एक आम परिवार से निकली, हाँ संघर्ष किया और माननीय अखिलेश यादव जी ने मौका दिया, और मेरे जैसी तमाम लड़कियों को। या अगर अभी का एग्जाम्पल देखिए तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? रुक्मणी निषाद जी, जो संघर्ष से निकली हैं, या सीमा राजभर जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो सोचिए, वो संघर्षशील महिलाएं, तो संघर्ष और बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिलाएं हैं। तो हमारी पार्टी में तो आम परिवार की महिलाओं को मौका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो जैसे पद मिल रहा है सबको मालूम है, उनकी खुद कार्यकर्ता बता रही हैं। तो कम से कम हमारी खुशनसीबी है कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी महिलाओं को लेकर इतने सेंसिटिव हैं कि हमारे दल में हमने कभी इस तरह का डर महसूस नहीं किया। हमें खुशी है कि हम समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, जहां पर महिलाओं को उनके संघर्ष के आधार पर पद मिलते हैं या टिकट मिलते हैं। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के लिए एक नई परिभाषा तय कर दी है। नहीं, खैर वो महिला जिनकी आप बात कर रही है, बाद में उन्होंने अपना बयान भी पलट दिया था। नहीं, फिर उन्होंने बोला, एक बयान दिया कि मुझे खुशी खुशी कहा गया कि फांसी पे चढ़ जाइए। अरे ये तो नई बात बता रहे हैं आप। जी, उनका फिर बयान आया है कि अब वो कोई आगे जबरदस्ती कह रहा है तो कहना ही पड़ा। अब देखिए, आप किसी के सर पे बंदूक रख के कहेंगे कि ये बयान दीजिए, तो सरकार सत्ता से हर कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन किसी महिला ने अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, ये खुशकिस्मती की बात है। और मैं उसको बधाई देती हूँ कि जिस तरह से उसने अपने मान सम्मान से समझौता नहीं किया, इससे हम लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं, इस महिला के साथ खड़े होना चाहिए। और हम सब लोग का भी नैतिक समर्थन, जिस तरह का अपमान उस महिला के साथ हुआ है, हम उसके साथ हैं इस मामले में। जी, चलिए आखिर में मैं एक छोटा सा, नहीं सर, एक छोटा सा सवाल पूछना जरूरी है। पूजा जी से पूछ के इस चर्चा को समाप्त करेंगे कि चुनाव में अब लगभग 7 से 8 महीने का वक्त बचा है, ये सबको पता है।
और जब भी चुनाव की तारीखें नजदीक आती है तो सरकार में जो होती है पार्टियां वो अपना योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है, जनता को बताती है। लेकिन मैं लगातार एक्स पर फॉलो करता हूं योगी आदित्यनाथ को, ब्रजेश पाठक को, केशव प्रसाद मौर्य को, पी राजभर को। ये तमाम लोग अपनी योजनाओं को बताने से ज्यादा अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत आरोप और अखिलेश यादव के परिवार पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या अब ये इनके पास अपनी योजनाओं के बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, या फिर ये लोग समझ गए हैं कि अब अखिलेश यादव को टीका टिप्पणी गाली गलौज करके ही बड़ा पद मिल सकता है पार्टी में, या फिर पार्टी आगे टिकट देगी, या फिर हम जीत सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो जनता का खिसकता हुआ जनाधार है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी बौखलाई हुई है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, या आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को किससे उम्मीद है। मुख्यमंत्री भले ही आदित्यनाथ बिष्ट हो, लेकिन जो उम्मीद है लोगों को वो माननीय अखिलेश यादव जी से। आप देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जिस तरह का जमावड़ा लगा होता है, लगता है कि मुख्यमंत्री यहीं बैठते हैं। तो आज हम विपक्ष में तब भी जनता की उम्मीद बने हुए हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। वो चाहती है कि किस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि खराब कर दी जाए, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की बहनें हैं वो उनको अपने भाई के रूप में लेती हैं, जो उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां हैं वो उनको अपने अभिभावक के रूप में लेती हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है जो एक जुड़ाव, चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो, नौजवानों का हो, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ा है। या जो 2024 में पीडीए की जीत हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, डरी है। और निश्चित तौर पर 2027 में जो सामाजिक न्याय का संकल्प लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी निकले हैं, वो हम सिद्ध करेंगे और उसकी स्थापना करेंगे, और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का राज 2027 में होगा। चलिए, निगाहें टिकी रहेगी कि आप लोग जो कह रहे हैं उस पर चुनाव बाद क्या होता है। हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।